आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे पोथी चित्रण कला के बारे में, जिसमें पाल शैली, अभ्रंश शैली और दक्षिणी शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं। पाल शैली के प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं? तो बंगाल, बिहार और नेपाल में पाल शैली के प्रमुख केंद्र हैं। पाल शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों, यहाँ भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। इस शैली के प्रमुख कलाकार थे धीमान और बितपाल। यानी पाल शैली के प्रमुख कलाकारों का नाम आता है तो धीमान और बितपाल का आता है। इस शैली के विकास में किन राजाओं का योगदान रहा? तो पाल राजाओं का योगदान रहा। पाल शैली को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो पूर्वी शैली व नाग शैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम सभी पढ़ेंगे। पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ पाल शैली से। पाल शैली की पोथियाँ लिखी गई ताड़पत्र पर और इस शैली में सर्वाधिक संख्या में चित्रों का निर्माण हुआ। पटचित्रों का यानी कथाओं का चित्रण किया गया। पाल शैली के दृष्टांत चित्रों में सर्वप्रथम चित्रित उपलब्ध ग्रंथ हैं प्रज्ञापारमिता। पाल शैली पर किस कला का प्रभाव है? तो अजंता शैली का पाल शैली पर प्रभाव है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। ताड़पत्री ग्रंथों की माप है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 21 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/2। दोस्तों, कहीं कहीं पर आपको मिलता है 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4। अगर इस तरह से ऑप्शन में आता है 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4, तो हम 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 को सही मानते हैं। अगला प्रश्न है। इस शैली की आकृतियां हैं जकड़न लिए हुए हैं। अभ्रंश शैली के प्रारंभिक चित्र बने हैं ताड़पत्री पोथियों पर। अगला प्रश्न है। इस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली का नाम दिया लामा तारानाथ हैं। अभ्रंश शैली के अधिकांश चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। इससे पहले हम पढ़े थे पाल शैली के चित्र जो बौद्ध धर्म से थे और अभ्रंश शैली के चित्र जैन धर्म से संबंधित हैं। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला का सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराया डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र में चित्रण विषय है जैन मुनि। सर्वप्रथम बेलबूटों का बनना प्रारंभ हुआ जैन शैली में। अभ्रंश शैली में चेहरे बनाए गए हैं सवा चश्म के, जबकि आपको पता होना चाहिए 1 चश्म, सवा चश्म और 2 चश्म के चेहरे होते हैं। और इस शैली की प्रमुख विशेषता है परली आँख, यानी चेहरे से बाहर निकली हुई आँखों को बनाया गया है। अगला प्रश्न है। जैन शैली में सबसे अधिक चित्रण हुआ तो कल्पसूत्र में हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है। अगर पूछा जाता है भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में हुआ, तो इसी अभ्रंश या जैन शैली में माना जाता है। और कागज पर सबसे पहले चित्रित ग्रंथ कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है। प्राचीन भित्ति चित्रों और राजस्थानी लघु चित्रकला के बीच परंपरा को जोड़ने वाली कड़ी है। तो पश्चिम भारतीय शैली या जैन शैली या अभ्रंश शैली। कागज पर चित्रण भारत में किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? तो 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। त्रिष्ठित शलाक पुरुष चरित्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन हैं? क्षेमेंद्र नाथ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़े पोथी चित्रण कला के बारे में, जिसमें पाल शैली, अभ्रंश शैली और दक्षिणी शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।